हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है क्योंकि ये वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ पाइथन। पाइथन से आप लोग आपका डेटा कैसे क्लीन कर सकते हो, कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे पाइथन नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये वीडियो में आप लोगों को स्क्रैच से बताने वाली हूँ। मतलब ये वीडियो में हम बिगनिंग से देखने वाले हैं कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आप लोगों को उसको कैसे इंस्टॉल करना है, देन उस पर वर्क कैसे करना है। और ये जो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट देखने वाले हैं ये आप लोगों के रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इसी टाइप के वीडियो चाहिए होंगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे अपने को इंस्टॉल करना है पाइथन को। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पे यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है डाउनलोड पाइथन। डाउनलोड पाइथन यहाँ पे आप लोगों को सर्च करने के बाद में सबसे जो पहली लिंक है ORG वाली वो आप लोगों को ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे डाउनलोड दी लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे आ जाएंगी। विंडोज यहाँ पे मेरी है और यहाँ पे डाउनलोड पाइथन 3.11.4 इस पे क्लिक करना है और नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब आपका पाइथन डाउनलोड हो चुका है, आप लोगों को उस पर डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेन चीज ये है कि यहाँ पे आप लोगों को ऐड अ पाइथन डॉट exe टू पाथ, इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ओके, फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो इंस्टॉल है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। आप लोगों को जस्ट यहाँ पे क्लोज करना है। अब यहाँ पे जो अपना पाइथन है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चेक करने वाले हैं जो पाइथन अपन ने इंस्टॉल किया हुआ है वो प्रॉपर वर्जन का हुआ है कि नहीं। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले CMD पे सर्च करना है आपके सिस्टम में। यहाँ पे सर्च करने के बाद में आप लोगों को ये ब्लैक विंडो आ जाएंगी जो कमांड विंडो रहती है। अब यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है पाइथन डैश, 2 बार डैश देना है और यहाँ पे वर्जन लिखना है। ओके, और एंटर। तो यहाँ पे जो पाइथन का अपन ने इंस्टॉल किया हुआ है वर्जन 3.11.4 का किया हुआ है वो प्रॉपरली आप लोगों का हो चुका है सेटअप। अब सेकंड जो चीज है यहाँ पे आप लोगों को यूज होने वाला है जुपिटर, जिससे हम यहाँ पे पाइथन में कोडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे जुपिटर इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को टाइप करना है pip इंस्टॉल और जुपिटर यहाँ पे लिखना है आपको। ओके, और एंटर करना है। एंटर करने के बाद में ये थोड़ी सा टाइम लेता है क्योंकि यहाँ पे अपन इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली। यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने को। ओके, इंस्टॉल होने के बाद में फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगी कि आपको क्या टाइप करना है और आप कैसे जुपिटर ओपन करोगे। ओके, यहाँ पे आप लोगों का जो जुपिटर है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को सी कमांड का ये आ जाएगा। तो उसके आगे आप लोगों को अब टाइप करना है यहाँ पे जुपिटर इंस्टॉल होने के बाद में आपको टाइप करना है जुपिटर जुपिटर नोटबुक, सॉरी नोटबुक। ओके, और एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आप लोगों को ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको जुपिटर नोटबुक आपकी ओपन हो जाएंगी। ओके, ये आपकी जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुकी है जिसमें आप लोगों का पूरा सिस्टम का जो डेटा है वो आ चुका है। कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड। ओके, अब आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएंगी जो कि मेरी गिटहब की लिंक है। उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग ये वाले पेज पे आ जाओगे जो कि अपना पाइथन का यहाँ पे प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे CSV फाइल भी है जो कि एक्सेल फाइल भी है और यहाँ पे जो मैं आप लोग को प्रोजेक्ट बता रही हूँ वो प्रोजेक्ट का कोड भी है। ठीक है, अब इसे आप लोग को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को कोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डाउनलोड जिप फाइल है उस पर आपको क्लिक करना है और आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जो कि आपकी होने वाली है जिप में। ओके, आप लोगों को उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये जो फाइल है मैं इसे यहाँ पे कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद में डेस्कटॉप पे लेकर आती हूँ। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर अपन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले न्यू फोल्डर, इसे मैं नेम दे देती हूँ DA और यहाँ पे आपको अंदर इसे पेस्ट करना है। ओके, कंट्रोल V। ओके, पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट करना है आपकी फाइल। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में आपको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर करना है। जो भी आपकी फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। आपको चाहिए तो आप ये डिलीट भी कर सकते हो। ओके, मैं ये डिलीट कर देती हूँ। देन इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेजोन सेल्स रिपोर्ट का जो CSV फाइल थी वो आपकी डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे अमेजोन सेल रिपोर्ट जो आप लोगों को मैं प्रोजेक्ट बता रही हूँ वो रिपोर्ट है, वो प्रोजेक्ट है।
अब इसे आपको ओपन करना है जस्ट नॉर्मली, तो ऐसे आप लोगों को ओपन नहीं करना है डबल क्लिक करके। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आना है जुपिटर में। जुपिटर में आपने कहा आपका फोल्डर क्रिएट की हुआ वो डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे आप लोग क्लिक करना है। कौन से फोल्डर का नाम है, वो डीए का नाम है। देन यहाँ पे कौन से डीए फोल्डर में एक और फोल्डर है जो कि पाइथन अमेजोन सेल्स वाला है, उसे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को ये वाली फाइल ओपन करनी है। ओके, फाइल पे क्लिक करने के बाद में आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर थी आपके प्रोजेक्ट की ओपन करने की। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग ने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हुआ है डीए का, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको जाना है। यहाँ पे न्यू आप लोगों को दिखेगा पाइथन 3 का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो कोड रहने वाला है, जुपिटर का पेज आने वाला है जिसमें आप कोडिंग करने वाले वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को इस यहाँ पे टाइप करना है जो भी आपको कोड करना है, जो भी आपको आउटपुट चाहिए वो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपन टाइप करते हैं 1+4 और इसे रन करने के लिए आप लोग यहाँ पे रन का यूज कर सकते हो। तो 1+4 = 5 होता है। ओके, ऐसे आप लोगों को आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप लोग टाइप करते हो 10 into फॉर एग्जाम्पल 10, तो यहाँ पे शिफ्ट और एंटर का यूज करके भी आप लोग आउटपुट ला सकते हो। अगर आप लोगों को फाइल नेम चेंज करनी है तो यहाँ पे आप लोगों को अनटाइटल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी फाइल नेम है आपका, फॉर एग्जांपल डेमो है तो डेमो आप लोगों को टाइप करना है और रीनेम करना है। यहाँ पे आपका फाइल नेम भी चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे जो रहने वाला है वो है अमेजोन सेल्स रिपोर्ट का, जिसे अपन एनालिस करने वाले हैं कितने सेल्स में उनको क्या प्रॉफिट हुआ या फिर कौन कौन ने क्या बाय करी हुई, कितना कौन सी साइज ज्यादा गई हुई है, ये सब चीज अपन एनालिस करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले कोई भी आप पाइथन में डेटा एनालिस करते हो या फिर डेटा क्लीन करते हो तो सबसे पहले आप लोगों को रिक्वायर्ड रहती है यहाँ पे लाइब्रेरीज की। तो लाइब्रेरीज यहाँ पे क्या क्या यूज होने वाली वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। तो नमपाई क्या रहता है, नमपाई ये एरे पे रहता है। एरे पे यहाँ पे जो एरे पे जो भी वर्क करेंगे वो नमपाई यूज करेगा। ओके, पांडास यहाँ पे डेटा फ्रेम्स रहते हैं। डेटा फ्रेम मतलब यहाँ पे जो टेबल्स के फॉर्मेट में रहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेल है वो अपना टेबल के फॉर्मेट में है, तो इसलिए पांडास यूज होता है। ये जो मैटप्लॉटलिब है और ये सीबॉन है, ये आप लोगों को यूज होने वाले हैं चार्ट, ग्राफ, विजुअलाइजेशन के लिए। ओके, तो अब ये लाइब्रेरी आप लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इंपोर्ट के से पहले आप लोगों को लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये यूज कर रहे हो जुपिटर, तो आप लोगों को फर्स्ट टाइम सब लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती है। उसके लिए आप लोगों को टाइप करना पड़ता है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी PIP और यहाँ पे इंस्टॉल। कौन सी भी लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी है उसका नाम डालना है। यहाँ पे नमपाई इंस्टॉल कर रहे हैं तो नमपाई और यहाँ पे शिफ्ट एंटर। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे देखो स्टार मतलब यहाँ पे ये आपका कर्नल यहाँ पे आप कुछ ना कुछ प्रोसेस में चल रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कर्नल बिजी बता रहा है। ओके, राइट नाउ यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाई मतलब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल करी हुई इसलिए ये दे रहे हैं। सेम चीज आप लोगों को यहाँ पे पांडास के लिए भी करना है। अब यहाँ पे पांडास, ओके, सेम चीज आप लोगों को करना है और शिफ्ट एंटर दबानी है। सेम चीज आप लोगों को मैटप्लॉटलिब के लिए भी करना है। ओके, एंड लास्ट आप लोगों को सीबॉन के लिए भी आपकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करी हुई इसलिए ये मुझे शो कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड क्या है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रही हूँ नमपाई एज अ NP। अब हर टाइम हम नमपाई नहीं लिखेंगे इसलिए मैं कुछ ना कुछ उससे नाम दे रही हूँ NP। सेम पांडास हर टाइम हम पूरा टाइप नहीं करेंगे इसलिए मैं PD टाइप कर रही हूँ। सेम मैटप्लॉटलिब के लिए भी PLT यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। सीबॉन के लिए SNS हम यूज करने वाले हैं। ओके, ये हो गया, अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम रीड करने वाले हैं हमारी जो एक्सेल शीट है, CSV फाइल हम रीड करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने DF वेरिएबल लिया है और PD जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, पांडा जो यूज होता है डेटा फ्रेम के लिए, यहाँ पे टेबल्स के लिए। तो यहाँ पे जो अपनी CSV फाइल है वो टेबल्स में रहने वाली, तो इसलिए मैं यहाँ पे PD.read और अंडरस्कोर CSV और यहाँ पे जो आपका फाइल नेम रहने वाला है वो आपको टाइप करना है। जो मेरी फाइल है वो मैं दूसरे पाथ पे अपलोड करी हूँ। उसके लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को जो कहाँ पे भी आपकी फाइल है वहाँ पे आप लोगों को जाना है और वहाँ पे क्लिक करना है प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के बाद में आप लोगों को आपकी जो लोकेशन है वो आप लोगों को टाइप करनी है। यहाँ पे मेरी ये लोकेशन है, मैं इसे कॉपी करती हूँ
कॉपी करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे आना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, पेस्ट। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को स्लैश देना है, क्योंकि आप सब देख सकते हो सबके आगे स्लैश गिवन है। और आपका जो फाइल नेम है वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे जो मेरा फाइल नेम है अमेजोन सेल्स रिपोर्ट है, तो यहाँ पे अमेजोन सेल्स रिपोर्ट्स .csv आप लोगों को टाइप करना है। अब अगर आप लोग ये रन करोगे तो ये एरर देगा, और एरर देगा क्योंकि यहाँ पे ये जो स्पेस वगैरह आ रहे हैं ये एरर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को आर टाइप करना है। आर जो भी आपके अनवांटेड स्पेस या फिर आपके जो स्लैश ये अंडरस्कोर वगैरह है वो डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पे वो रीड कर देगा, तो यहाँ पे ये रन हो जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ पे पीडी इज नॉट डिफाइन इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉर्मल रन नहीं किया था। फर्स्ट वाला जो अपन ने इंपोर्ट की हुआ है फाइल वो मैंने पहले रन नहीं करी, मैं डायरेक्ट सेकंड स्टेज पर आ गई थी, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे आप लोगों को रन करना है सेकेंड वाली। अब आउटपुट आप लोगों का आ जाएगा जो कि आपका रन हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इनकोडिंग क्या है, क्या टाइप करे हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि अपने को है ना एरर आता है इनकोडिंग का, तो इनकोडिंग के एरर के लिए आप लोग यहाँ पे टाइप करोगे इनकोडिंग का जो मैंने दिया है। बट यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे नहीं आ रहा है, बट फिर भी अगर आप लोगों का आता है तो आप लोग नॉर्मल यहाँ पे टाइप कर देना इनकोडिंग यूनिकोड अंडरस्कोर एक्सेप्ट। ओके, यहाँ पे टाइप कर देना और आप लोगों का ये जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि अपने कितने रो है कितने कॉलम है, तो उसके लिए आप लोग को कोड यहाँ पे टाइप करना है शेप। तो यहाँ पे आप लोगों को यूज होने वाला है कीवर्ड शेप, जो कि आप लोगों का कॉलम और रो डिटेक्ट करेगा। उससे पहले आप लोगों को कायमे से डिटेक्ट करना है TF से, मतलब ये जो अपना वेरिएबल है इसमें आप लोगों की फाइल अब अपलोड हो चुकी है। तो DF हर जगह अपन यूज करेंगे क्योंकि ये जो अमेजोन की CSV फाइल है ये DF में अब रीड कर रहा है DF के कीवर्ड से। तो यहाँ पे DF डॉट अपन शेप लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखने के बाद एंटर करना है, देन आप लोगों को रन करना है। रन करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे कॉलम और रोज का आपका एक पता चल जाए कितनी कॉलम है कितनी रोज है। अगर आप लोग को चेक करना है कि यहाँ पे आपको पहले फाइव आपको जो चाहिए, आपको पहले फाइव आपका डेटा चाहिए है एक्सेल में, तो आप कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे हेड यूज होता है, हेड मेथड, जिससे आप हेड मेथड के हेल्प से आप लोग पहले फाइव आपके डेटा चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है DF डॉट हेड मेथड। ये टाइप करने के बाद में आपको रन करना है। रन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 5 आप लोगों को आपका डेटा मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोगों को पहले 10 चाहिए होंगे तो यहाँ पे जस्ट जो मेथड है उसके अंदर आप लोगों को 10 टाइप करना है और रन करना है, तो आपको पहले 10 मिलेंगे। कितने भी आपको चाहिए उतने यहाँ पे आपको टाइप करने हैं और आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर अब अगर आप लोग को लास्ट के 5 चाहिए होंगे तो लास्ट के 5 के लिए यहाँ पे टेल यूज होता है, टेल मेथड। तो टेल मेथड आप लोग को टाइप करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने DF डॉट टेल मेथड टाइप किया और यहाँ पे आपको लास्ट के 5 डेटा मिल चुके हैं। सेम चीज अगर आपको लास्ट 10 चाहिए, 15 चाहिए, जितने भी चाहिए आप मेथड के अंदर डाल दो, 15, 20 जो भी आपको चाहिए उतना आपको डेटा मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो है यहाँ पे अब नेक्स्ट यहाँ पे अपन कीवर्ड यूज कर रहे हैं इन्फो। इन्फो यहाँ पे काय के लिए यूज होता है मैं आपको बताती हूँ। जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका ये है, आपका इसमें डेटा टाइप क्या है, क्या डेटा टाइप यूज करे हुआ है, इसमें क्या कॉलम से, ये चीज के लिए इन्फो यूज होता है। और कौन से कॉलम आपके एम्प्टी है या फिर नॉन जीरो है, जीरो है, वैल्यूज है, वो चेक करने के लिए अपन इन्फो यूज कर रहे हैं। तो इन्फो के लिए यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है DF इन्फो, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें आपका कॉलम्स रहने वाला है, नॉन वैल्यू रहेगा और काउंट कितना है और यहाँ पे डेटा टाइप कितने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो न्यू एंड पेंडिंग कॉलम है वो उसका जो कॉलम में 0 है, मीन्स वो एम्प्टी है, तो इसे हमें रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ड्रॉप, जो कि SQL में भी यूज होता है। सेम कीवर्ड से अपन ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम ड्रॉप कीवर्ड यूज करने वाले हैं। अनरिलेटेड जो भी आप लोग का ब्लैंक कॉलम रहने वाला है उसे हम ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे कैसे आप लोगों को लिखना है, यहाँ पे DF डॉट ड्रॉप, उसके बाद में आपका जो भी कॉलम रहने वाला है वो, यहाँ पे 2 कॉलम है तो न्यू और यहाँ पे पेंडिंग ऐसा लिखी हुई हूँ मैं, और कॉमा करके एक्सिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 1 क्या है, आपको पूरी जो रो रहने वाली, पूरी जो कॉलम रहने वाली वो आपकी पूरी डिलीट होने वाली है, पर्टिकुलर एक नहीं होंगी, पूरी कॉलम के लिए एक्सेस 1 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
और यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे मैंने क्यों लिखे हुआ है। तो सबसे पहले ये रन करते हैं हम, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू में यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ, मतलब कैंसिल करती हूँ पहले आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद में आप लोग देखो यहाँ पे ये आपका पूरा डेटा आ चुका है, ओके, जो कि आपका रिमूव हो गया है, अब ड्रॉप हो चुका है आपका फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हो शिप के बाद में, सॉरी, फुलफिल बाय लास्ट है अपना जो कॉलम है, उसके बाद में फुलफिल के बाद में यहाँ पे नल वैल्यू क्या दी हुई है, फुलफिल के बाद में यहाँ पे न्यूज और पेंडिंग नहीं आ रहा है, मतलब जो न्यू और पेंडिंग वो अपने ड्रॉप हो चुके हैं। अब फिर से मैं यहाँ पे इन्फो रन करती हूँ, इन्फो रन करने के बाद में वो डिलीट हुआ है कि नहीं, फिर से हम इन्फो की हेल्प से चेक कर रहे हैं कि अपना जो न्यू और पेंडिंग वाला कॉलम है वो डिलीट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो न्यू और पेंडिंग वाला तो डिलीट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो जो हमने कमांड डाली थी वो पर्टिकुलर एक के लिए, वही टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद में अगर आप लोग बार बार कॉल करोगे तो वो सेव नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो इन प्लेस का काम रहने वाला है, इन प्लेस जो अपन कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो सेव के लिए कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप लोग इन प्लेस टाइप करोगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इन प्लेस, और यहाँ पे फिर मैं रन करती हूँ, आप लोग का जो भी डेटा है वो सेव हो जाएगा, जो कि अपन कंट्रोल एस करके जो शिफ्ट में अपन सेव करते हैं यहाँ पे सेव हो जाएगा आपका डेटा, ओके। तो यहाँ पे डेटा सेव होने के बाद में अगर अपन चेक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो, आप लोग नीचे आप लोगों का डिलीट हो गया है न्यू और जो कि आपका पेंडिंग कॉलम था, ओके। ये समझिए आपको इन प्लेस का लिए यूज होता है, एज जस्ट सेव के लिए। अब आपको नल वैल्यू चेक करनी है, तो नल वैल्यू के लिए आप लोग क्या यूज करने वाले हो, इज नल यहाँ पे यूज होता है। तो उसके लिए आप लोग कमांड कैसे टाइप करनी है, पीडी आपका क्या हो गया है पांडास, जो कि आपका डेटा फ्रेम के अंदर टेबल में हम लोग चेक कर रहे हैं, जो कि नल वैल्यू चेक कर रहे हैं, और ये जो डीएफ हम मेथड के अंदर लिख रहे हैं वो आपका हो गया है डेटा फ्रेम, जो कि आपकी फाइल है, ओके। अभी चेकिंग नल वैल्यू के लिए आप लोगों को यहाँ पे ये रन करना है कमांड, तो ये फॉल्स फॉल्स, जो फॉल्स फॉल्स है यहाँ पे ये नल वैल्यू नहीं है, और जहाँ ट्रू दिख रहा है वो नल वैल्यू, बट ये हमें समझ नहीं रहा है, इतने सारे डेटा में हम फॉल्स ट्रू कैसे चेक करें। तो उसके लिए हम सम का यूज करके हम पहले सम करेंगे और चेक करेंगे कितनी नल वैल्यू है। सेम आप लोगों को यहाँ पे कमांड यूज करना है pd डॉट इज नल इन ब्रैकेट df डॉट सम मेथड, ओके। इससे आप लोगों को टोटल वैल्यूज ऑफ नल वैल्यू आप लोगों को पता चल जाएंगी। फिर आप लोगों को सेम इसे रन करना है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि इंडेक्स जो आप लोगों का कॉलम है उसमें इतने सारे कॉलम में कहाँ का कितनी नल वैल्यूज है। तो यहाँ पे डेट, स्टेटस, सेल्स चैनल, इसमें 0 नल्स वैल्यू है, बट यहाँ पे करेंसी, अमाउंट और शिप्स, सिटी, ये जो इतने सारे हैं इसमें काफी सारी नल वैल्यू है। अभी हम इससे नल वैल्यूज को अपने को क्लीन करना है डेटा को, या फिर रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मैं बताती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अपने कितने कॉलम थे और कितने रो है। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि क्या यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे शेप, जो कि अपने को कॉलम और रो का टोटल्स पता चलती है कितने कॉलम है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ऊपर बताई हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को जस्ट चेक कर लो, आप लोग इतने आपके कॉलम है और इतने आपके रो है। अब यहाँ पे नल वैल्यू हमें ड्रॉप करनी है, तो यहाँ पे नल वैल्यू ड्रॉप करने के लिए क्या यूज करते हैं, ड्रॉप एंड नेम, जो कि सब नल वैल्यू आपकी ड्रॉप हो जाएंगी। और यहाँ पे जो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, जो कि ऑलरेडी बताई हूँ कि सेव करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इसे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद में आपकी नल वैल्यू पूरी ड्रॉप हो चुकी है। अब हमें चेक करना है कि अपनी पूरी नल वैल्यू ड्रॉप हो गई है या नहीं। तो उसके लिए फिर से हम कॉलम और रो चेक करेंगे टोटल कितने थे। तो ऊपर आप लोग देख लो कितने टोटल और कितने कॉलम्स थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जस्ट बताने के लिए ये कमांड फिर से टाइप करी है, ओके। बार बार आप लोगों को टाइप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये बता रही हूँ, ओके। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे आपकी पूरी जो कितने कॉलम थे और कितने रो थे, तो यहाँ पे हमने एक भी जो कॉलम है वो डिलीट नहीं करे हुए हैं, बट रो में से आपकी काफी चीजें डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया है, ओके। अब सेकंड जो है, हमें अब कॉलम देखना है कि कितने यहाँ पे कॉलम्स के क्या बोलते हैं नेम्स है। तो उसके लिए आप लोगों को कमांड डालिए है df डॉट कॉलम, आपके पूरे कॉलम्स के नेम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो कितने कॉलम्स के नेम यहाँ पे इंडेक्स है, ऑर्डर आईडी है, डेट है, स्टेटस है, ये आपके कॉलम्स के नेम है, ओके। अब उसके बाद में हम चेंज करेंगे, किसी का आप लोग को डेटा चेंज करना है।
अब डेटा टाइप चेंज करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इन्फो में चेक करना है किसका आप डेटा चेंज करोगे। तो यहाँ पे डेटा आप लोग देखो, इन्फो में आप लोगों को पता चल जाएगा ऊपर, ये देखो यहाँ पे जो ऑर्डर इंटीजर 64 है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में डेट है, ये सब डेटा टाइप है। ये फ्लोट 64 ये सब डेट टाइप है। हम अभी ये प्रोजेक्ट में चेंज कर रहे हैं डेटा टाइप जो कि पोस्टल कोड का, ओके, शिप पोस्टल कोड का हम डेटा चेंज करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या कमांड डालनी पड़ेंगे डेटा टाइप चेंज करने के लिए, यहाँ पे डीएफ, और यहाँ पे आप लोग कैसे पता चलेगा कि कब आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, कब आप लोगों को राउंड ब्रैकेट यूज करना है। तो कभी भी आप लोग कॉलम का नेम डालोगे वो टाइम आप लोग को स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, और आपका जो भी कॉलम का नेम रहने वाला वो सिंगल कोट में रहेगा, ओके। तो यहाँ पे इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को चेंज डेटा टाइप करना है, तो उसके लिए कौन सा डेटा आप लोग कौन सा कॉलम ले रहे हो, तो यहाँ पे हमने लिखा है शिप पोस्टल कोड का, इसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं जो कि हम इंटीजर में कर रहे हैं, और ऊपर जो था वो फ्लोट में था। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए आप लोगों को कॉलम नेम डालो, सेम यहाँ पे डीएफ कॉलम नेम, और क्या कर रहे हैं एज टाइप अपन चेंज कर रहे हैं इंटीजर में। तो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप एंटर कर रहे हैं, और इसे हमें रन करना है। सेम रन करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों का डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि अपना डेटा टाइप चेंज हुआ है कि नहीं। तो उससे आप लोगों को सेम आपका कौन से कॉलम का डेटा चेंज कर रहे हो वो आपको टाइप करना है, और आगे लिखना है आपको डॉट डी टाइप। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों का सही में डेटा टाइप चेंज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो शिप पोस्टल कोड अपन ने डेटा टाइप चेंज किया था इसका इंटीजर 32 हो चुका है, बट ये सेव नहीं हुआ है। क्योंकि सेव इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अपन ने यहाँ पे सेव का कमांड नहीं डाली हुई जो कि इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे मुझे सेव नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे आप लोगों को मैं बेसिक अपडेट बता रही हूँ कि क्या कर सकते हैं आप लोग, ओके। सेम चीज यहाँ पे अगर आप लोगों को डेट का ये चेंज करना है, यहाँ पे आप लोग देखो, मैं एक मिनट यहाँ पे मैं टाइप ही कर देती हूँ जो कि मुझे इन्फो df डॉट इन्फो, ओके। अभी बार बार मैं ऊपर नहीं स्क्रॉल कर रही हूँ, जस्ट यहाँ पे देखो डेट का क्या गिवन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है। अब मुझे इसका डेटा टाइप चेंज करना है डेट में, तो उसके लिए आप लोगों को डिफरेंट डेटा टाइप से चेंज करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करना है डेट के लिए, तो यहाँ पे आप लोग को डेटा टाइप जो भी चेंज करना है डेट का, तो वो लिखना है इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोगों को कमांड ऐसी डालनी है pd डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम, और इन ब्रैकेट में आपको फिर से कॉलम का नेम डालना है डीएफ और कॉलम का नेम, ओके। तो इससे आप लोगों का डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। अभी आपको चेक करना है कि डेट का डेटा टाइप चेंज हुआ है कि नहीं। तो सेम आप लोगों को टाइप करना है डीएफ, और इन ब्रैकेट में आपका जो कॉलम नेम है डॉट डी टाइप आपको टाइप करना है। अब मैं बार बार नहीं बताती हूँ वो। उसके बाद में यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं कॉलम फिर से, जो कि आप लोगों को रीनेम के लिए अब मैं बताऊंगी कि रीनेम के लिए कैसे चेंज करते हैं। तो रीनेम अगर आप लोगों को कोई भी कॉलम नेम का नाम चेंज करना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे हम जो चेंज कर रहे हैं QTY जो है क्वांटिटी पूरा लिखने वाला है, QTY का जो है शॉर्टकट हम क्वांटिटी लिखने वाला है। रीनेम चेंज करना है हम लोग को, चेंज करना है इसका नाम। तो उसके लिए आप लोग कैसे क्या टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम जो आपका डेटा फ्रेम है डॉट df डॉट रीनेम, यहाँ पे कीवर्ड यूज होने वाला है, और कौन सा कॉलम आप लोग यूज करने वाले हैं उसका नाम डालना है। और यहाँ पे जो गिवन है ये जो कॉलम रहने वाला है ये कर्ली ब्रैकेट में आप लोगों को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सिंटैक्स ही वैसा है। तो यहाँ पे df डॉट रीनेम कॉलम इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में आप लोगों को कौन सा कॉलम है, पहले वाला QTY अपना कॉलम है, काय में चेंज कर रहे हैं हम, क्वांटिटी में, ओके। और यहाँ पे आप लोगों को ये सिंटैक्स यूज करना है और एंटर करना है, आपको रन करना है। रन करने के बाद में आप लोगों का ये जो QTY है ये क्वांटिटी यहाँ पे लिख कर आ चुका है, बट ये भी आप लोग का सेव नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमने इन प्लेस कमांड यूज नहीं करी हुई है। जस्ट नॉर्मली मैं आप लोगों को बेसिक अपडेट बता रही हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम डिस्क्राइब यूज करेंगे। अगर डिस्क्राइब काय के लिए यूज करते हैं मैं आपको पहले रन करती हुई कमांड सो आप लोग को समझेगा। यहाँ पे कोई भी आप लोगों को काउंट है, मिनिमम है, मीन 25%, 50 है, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए होगा तो आप लोग डिस्क्राइब कीवर्ड यूज करते हैं। बट एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ, डिस्क्राइब जो फंक्शन रहता है वो ओनली यूज करता है न्यूमेरिकल के लिए, ओके। न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो ऑब्जेक्ट के लिए उसके लिए दूसरी मेथड है, उसके लिए दूसरा सिंटैक्स है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ।
तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब यूज हो रहा है डेटा फ्रेम के लिए, जो कि काउंट, स्टैंडर्ड, मीन, मिनिमम के लिए यूज कर रहे हैं हम। अब आपको अगर निकालना है आपका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों को यूज करना पड़ेगा इंक्लूड, एक कीवर्ड है जो आप लोगों को इंक्लूड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट यूज करना है आपके ये मेथड में। ओके, तो यहाँ पे नीचे मैंने ऑलरेडी लिखी हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे df डॉट डिस्क्राइब मेथड के अंदर हम लिख रहे हैं इंक्लूड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो भी आपका कैरेक्टर वगैरह जो भी ऑब्जेक्ट में आप लोगों का आने वाला है वो भी यहाँ पे रन होने वाला है। अगर हम डिस्क्राइब यूज कर रहे हैं तो डिस्क्राइब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए होगा, और अगर हमें आउटपुट चाहिए होगा जो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट या फिर कैरेक्टर्स में भी, तो उसके लिए आप लोगों को एक कीवर्ड यूज करना है जो कि यहाँ पे रहने वाला है इंक्लूड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को इसे रन करना है। आपका देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का जो टॉप जो है, उसके बाद में शिपिंग, डिलीवर टू बायर, ये आप लोगों का आउटपुट ऑब्जेक्ट में भी आ चुका है। ओके, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितने बार रिपीट हो रहा है वो बता रहे हैं। ओके, टॉप सबसे ऊपर वाली वैल्यूज, यूनिक कितनी है, काउंट क्या है, ये यहाँ पे आपको आउटपुट देता है डिस्क्राइब। अगर आप लोग को स्पेसिफिक आउटपुट निकालना है या फिर स्पेसिफिक काउंट निकालना है कोई भी कॉलम का, तो उसे आप लोग कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आप लोगों को यूज करना है df, जो भी कॉलम आपको यूज करना है qty और अमाउंट यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैं, और उसके आगे आपको डिस्क्राइब और मेथड यूज करना है। ओके, और इसे रन करना है। तो पर्टिकुलर वही दो कॉलम का आपको जो मीन वैल्यू है, स्टैंडर्ड है, मिनिमम है, परसेंटेज मतलब 50%, 25, उसका ही आप लोगों को आउटपुट मिलने वाला है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। यहाँ पे अब हम एनालिस करेंगे डेटा को कि यहाँ पे क्या क्या डेटा है, और अपना पूरा डेटा क्लीन तो हो चुका है, अब डेटा को हमें एनालिस करना है। तो सबसे पहले हम कॉलम नेम चेक करने वाले हैं। तो कॉलम नेम के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ df डॉट कॉलम यूज होता है, इसे रन करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो है साइज। साइज का हम डेटा चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जो साइज का डेटा है, यहाँ पे यूज होने वाला है सीबॉन। सीबॉन मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि ग्राफ, उसके बाद में चार्ट के लिए यहाँ पे सीबॉन यूज करते हैं या फिर मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सीबॉन। तो सीबॉन का अब हमने शॉर्टकट जो लिखा था SNS यूज कर रहे हैं शॉर्टकट। तो यहाँ पे SNS डॉट काउंट, काउंट कर रहे हैं हम प्लॉट, काय का काउंट कर रहे हैं, साइज का, और काय में से कर रहे हैं अपना डेटा क्या है, DF है, जो कि हमने जो शीट अपलोड करी हुई वो DF में अपलोड करी हुई है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो DF में है, इसलिए यहाँ पे DF लिखे हुआ है। ओके, अब ये आप सोच रहे हो कि AX क्या है? तो AX सेम एक वेरिएबल है जिसमें हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को साइज का काउंट प्लॉट कर रहे हैं, कितना काउंट है, कितनी साइज है वगैरह, वो सब हम देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे जस्ट आपको एंटर करना है, रन करना है। रन करने के बाद में आपको ये आपका आउटपुट मिल जाएगा जो कि साइज का है, कितनी साइज है। अभी हमें ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें मिल चुका है, बट इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि किसका कितना काउंट है। अभी आप लोगों को अगर काउंट जो लेबल्स है इसके लेबल चाहिए होंगे, इसके काउंट चाहिए होंगे, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? तो उसके लिए आप लोगों को एक लूप यहाँ पे आप लोगों को चलाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे रहने वाला है? यहाँ पे आप लोगों को लिखना है फॉर बार इन, ये जो है कीवर्ड्स है, AX यहाँ पे जो आपका वेरिएबल आपने जिसमें असाइन करी हुई वैल्यूज वो, डॉट कंटेनर जिसमें हम भरने वाले हैं, AX डॉट बार जो अंडरस्कोर लेबल, और बार में हम लोग फिर से ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये इसकी हेल्प से आप लोग आपका लूप चलाओगे जिससे आप लोगों को लेबल मिल जाएंगे बार पे। तो यहाँ पे मैं रन करती हूँ ये लूप। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके सबके वैल्यूज आ चुके हैं। वो कमांड, एक कमांड डालने से आपकी सब वैल्यूज आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग इजीली पता कर सक रहे हो कि 6806 ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू है, जो कि यहाँ पे M साइज की है। ओके, तो इजीली आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा ज्यादा सेल हुआ है। तो मैंने यहाँ पे नोट में जस्ट नॉर्मली लिखी हुई हूँ, फ्रॉम अबव ग्राफ यू कैन सी द मोस्ट ऑफ द पीपल बाय M साइज। तो यहाँ से एक नोट आप लोग को ऐसे सब ग्राफ की बनानी है प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे हम सेकेंड जो यूज कर रहे हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या होता है कि ग्रुप बाय कोई भी दो कॉलम के साथ में आप लोग ग्रुप बाय यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखे हुआ है, फंक्शन इन अ पांडास इज यूज्ड टू ग्रुप डेटा बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम इन अ डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में अगर आप लोगों को एक से दो ज्यादा कॉलम से आप लोगों को ग्रुप बाय करना है या फिर आउटपुट निकालना है, तो तब हम ग्रुप बाय
फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं ग्रुप बाय यूज कर रही हूँ, साइज और QTY का यूज कर रही हूँ, मीन्स क्वांटिटी का। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को कैसे लिखना है, df डॉट ग्रुप बाय कैसे करें हम, साइज से, साइज एक अपना कॉलम है। ओके, उसके बाद में सम हम काय में कर रहे हैं, क्वांटिटी में। ओके, उसको सॉर्ट करने वाला है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, ये यहाँ पे गिवन है। फिर इसे रन करना है। यहाँ पे आप देखो आपका जो भी है ग्रुप बाय हो चुका है साइज और क्वांटिटी का, बट इसे आप लोगों को चाहिए ग्राफ में। तो ग्राफ के लिए आप लोगों को क्या करना है, सेम सिंटैक्स आप लोगों को यूज करना है ग्राफ के लिए। तो यहाँ पे ग्राफ में आप लोगों को आउटपुट चाहिए होगा, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को एक वेरिएबल असाइन करना है, जो कि मैंने यहाँ पे SQTY, आप कोई भी यूज कर सकते हो, उसमें मैं ये पूरा डाल रही हूँ, इनपुट कर रही हूँ। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को क्या यूज कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे सीबॉन जो भी आप लोग यूज कर रहे हो ग्राफ के लिए, तो यहाँ पे अपन सीबॉन यूज कर रहे हैं। तो सीबॉन का शॉर्टकट अपन ने लिया है SNS डॉट बार प्लॉट कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे आप लोगों का आना चाहिए साइज और वाई पे आना चाहिए QTY, और डेटा अपना जो है कैसे अपन ले रहे हैं, जो कि अपन ले रहे हैं अपना वेरिएबल, जो कि मैंने SQTY असाइन किया है। ओके, यहाँ से आपको डेटा मिलने वाला है। ओके, अभी आप लोगों का आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है, जो y एक्सिस है QTY के लिए है, और जो x एक्सिस है यहाँ पे साइज के लिए है। तो यहाँ पे जो m साइज है इसका डेटा ज़्यादा है, मतलब m साइज और क्वांटिटी ज़्यादा गई हुई है। दोनों में से क्वांटिटी कौन सी ज़्यादा बाय करी हुई है, m साइज की, ये यहाँ पे आप लोग को समझ रहा है। तो सेम मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है नोट में, फ्रॉम अबव ग्राफ यू कैन सी द मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी बाय m साइज इन दी सेल। ओके, ऐसे आप लोगों को 1 by 1 सबका डेटा चेक करना है। अब नेक्स्ट अपन चेक करने वाली है कुरियर स्टेटस का। तो कुरियर स्टेटस के लिए यहाँ पे आप लोग का जो नेक्स्ट कॉलम रहने वाला है वो कुरियर स्टेटस का हम डेटा चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो इसे रन करेंगे। सबसे पहले रन करने के बाद में आप यहाँ पे देखो आउटपुट आप लोगों का आ चुका है। देन अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फिगर साइज। तो यहाँ अगर आप लोग को ये इसकी फिगर बनानी है तो उसके लिए आप लोग को कमांड कैसे यूज करनी है। तो यहाँ पे कमांड आप लोग जो राइट करोगे PLT आप लोग यूज कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब के लिए, PLT हम रन कर रहे हैं फिगर के लिए। और यहाँ पे फिगर साइज आपको कितनी डालनी है, इन ब्रैकेट में डालना है 10,5। 10 आपके हो जाएंगे विड्थ और 5 आपकी हो जाएंगी हाइट। ओके, और इसे रन करना है। सेम ऊपर का जो कोड लिखा है जस्ट आपको बताने के लिए बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ऊपर का जो कॉलम था वो छोटा है, फिगर थोड़ी स्मॉल थी, अब इसकी ज्यादा बड़ी हो गई है। ओके, इजीली आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैंने नीचे लिखी हुई है कि क्या उसका अपने को आउटपुट आएगा। सेम चीज आप लोगों को हर फिगर आप जो जिसका आप लोग एनालिस कर रहे हो उसका आप लोगों को नोट बना के लिखनी है। अब नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ग्राफ हम सीखेंगे, तो उसके लिए हम साइज का ही लेते हैं एग्जाम्पल। जस्ट एक बेसिक से बता रही हूँ आप लोगों को। साइज आप लोगों को कैसे डालना है, जस्ट यहाँ पे आप लोगों को आगे डालना है .hist और मेथड में। ओके, और इसे रन करना है। रन करने के बाद में आपका हिस्टोग्राम का जो ग्राफ है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे साइज का हिस्टोग्राम बनाई हुई हूँ मैं, इस वे में आप लोगों को दिखेगा। ओके, अब नेक्स्ट जो ग्राफ की बात करेंगे अपन वो है कैटेगरी। कैटेगरी से हम लोग डेटा अपन देखने वाले हैं कैटेगरी का। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि ef.info, इसे रन करते हैं हम। रन करने के बाद में यहाँ पे जो कैटेगरी है, कहाँ पे है कैटेगरी, ऑब्जेक्ट में। ओके, बट यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं हम ऑब्जेक्ट का, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा डेटा टाइप। तो उसके लिए आप लोगों को कैसे टाइप करना है, ऑलरेडी मैंने डेटा टाइप आपको ऊपर बताई हुई, आप लोग कैसे चेंज करते हैं डेटा टाइप। तो सबसे पहले आप लोगों को कॉलम नेम लिखना है, df कॉलम नेम इज इक्वल टू जो भी डेटा टाइप का आप लोगों को चेंज करना है उसका .as टाइप इन ब्रैकेट में स्ट्रिंग। ओके, तो आपका जो डेटा टाइप है कैटेगरी का वो चेंज हो गया है स्ट्रिंग में। ओके, अब ये जो कॉलम डेटा है ये एज अ मैंने एक वेरिएबल लिया है जो कि मैं इसे इनपुट कर रही हूँ कैटेगरी, जो जितनी भी कैटेगरी का डेटा है वो इनपुट हो रहा है कॉलम डेटा में। फिर उसके बाद में मैं फिगर साइज कर रही हूँ, ऊपर आपको बताइए मैंने फिगर की साइज चेंज कर रही हूँ 10:5। और यहाँ पे हिस्टोग्राम डेटा है। अब डेटा जो कि आपका कॉलम डेटा कैटेगरी का, यहाँ पे जो अपन ने लिखे हुआ है कॉलम डेटा एज अ वेरिएबल लिखा है। बीन 30 आपको बताती हूँ क्या है, और एज कलर ये भी आपको रन करने के बाद पता चलेगा। और ये जो रोटेशनल
90 है, ये क्या है आप सोच रहे होंगे, तो एक बार मैं रन करती हूँ और फिर आप लोग को आइडिया मिल जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे ये सबसे पहले मैं बताती हूँ, एज कलर ब्लैक है, तो ये जो एज कलर है यहाँ पे मैंने इससे थोड़ी डिजाइन दी थी, ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रही हूँ। अगर यहाँ पे आप कोई भी कलर यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप रेड यूज करते हो, तो रेड से भी आप लोगों का यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। वेट, देखो यहाँ पे रेड हो गया इंस्टेड ऑफ ब्लैक के। ओके, बट ब्लैक ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो हम ब्लैक ही रहने देंगे। ओके, अब उसके बाद में आप बीन क्या है, तो बीन ये प्रॉपर जो आप लोगों की लाइन है, ये बराबर 30-30 सेम लाइन में आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने बीन यूज करे हुआ है। सेम डिस्टेंस में आप लोगों का दिख रहा है, राइट, सेम डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे बीन यूज करे हुआ है मैंने। यहाँ पे आप लोग 10 भी यूज कर सकते हो, कितना भी यूज कर सकते हो, तो 10 में ये सब चिपक जाएंगे, बट इसके जो ये आप देखो ये सब सेम है, इसका जो डिस्टेंस है ये सबके सेम है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे रोटेशनल 90, अब यहाँ पे आप रोटेशनल 90 नहीं यूज करोगे। ओके, तो आपका जो डेटा है वो जो एक्सिस पे है वो इस वे में आपको दिखेगा। अगर आप लोगों को जो आपका एक्स एक्सिस का जो लेबलिंग है उसे आप लोगों को थोड़ा टिल चाहिए या फिर 90 डिग्री में चाहिए, तो उसके लिए आप लोग रोटेशनल कीवर्ड यूज करके 1 मिनट यहाँ पे प्लॉट एक्स टिक रोटेशनल इज इक्वल टू 90 यूज करके वो आप लोगों का जो लेबल है वो 90 के रोटेशनल में आ जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ओके, ये समझ गया आप लोग को। अब जो ये कैटेगरी का है, कैटेगरी के इससे हमें ये पता चलता है कि जो अबो ग्राफ है, यू कैन सी द मोस्ट ऑफ द बायर आर टी शर्ट, यहाँ पे काफी जनों ने टी शर्ट बाय करी हुई है, तो हम लोगों को चार्ट से पता चल रहा है कैटेगरी के कि ज्यादा से ज्यादा टी शर्ट सेल हुई है सेल में। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई हूँ। देन उसके बाद में हम चेक कर रहे हैं B2B का डेटा। अब जो नेक्स्ट कॉलम रहने वाला है वो B2B डेटा रहेगा, जिससे हम पाई चार्ट क्रिएट करेंगे। आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपको एक बार लिंक बन गई ना कि आपको किससे पाई चार्ट बनाना है, किससे क्या करना है, आप कोई भी ग्राफ का कुछ भी यूज करके बना सकते हो। जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे हर ग्राफ का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे B2B डेटा लेके मैं पाई चार्ट क्रिएट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है B2B चेक, और कौन से कॉलम के लिए हम चेक कर रहे हैं B2B के लिए, वो मैंने कॉलम नेम डाल दिया है। और सबसे पहले हम वैल्यू काउंट कर रहे हैं B2B की। ओके, उसके बाद में हम चार्ट प्लॉट करेंगे। तो चार्ट प्लॉट करने के लिए यहाँ पे सिंटैक्स यूज होता है PLT डॉट PLT, यहाँ पे अपना क्या यूज है ऊपर आप लोगों को मैंने बताया था, मैट प्लॉट लिख के लिए PLT यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे PLT डॉट और यहाँ पे पाई यूज कर रहे हैं, जो कि बार का एक सिंटैक्स है, और मेथड में हम लिखने वाले हैं B2B चेक। और B2B चेक क्या है, ये आपका वेरिएबल नेम जो हमने ऊपर असाइन किया है। लेबल यहाँ पे आप लोगों का B2B चेक रहने वाला है। ओके, उसके बाद में हम इसे रन करते हैं, आपको एक आउटपुट दिख जाएगा यहाँ पे। अब आउटपुट होने के बाद में आप लोग को समझ नहीं रहा है कि 0.8% क्या है, 99.2% क्या है B2B का, वो आप लोग को समझ नहीं रहा है। तो उसके लिए आप लोग को लेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम आप लोगों को सिंटैक्स यूज करना है जो अपने ऊपर लिखे हुआ है, बट उसके सामने जस्ट लेबल के सामने आप लोगों को क्या टाइप करना है, डॉट इंडेक्स। इंडेक्स टाइप करने के बाद में आपका जो भी लेबल नेम है वो आप लोग को डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो B2B में दो चीजें हैं, एक फॉल्स है एक ट्रू है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, B2B कॉलम ये है, यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, फॉल्स और ट्रू का। तो यहाँ पे इसलिए हमें दो ही चीजें बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 99.2% फॉल्स है और ट्रू 0.8% फॉल्स है। तो इससे हमें क्या समझ रहा है, फ्रॉम अबोव चार्ट वी कैन सी द मैक्सिमम that is 99.3% of buyer are retailer. Okay, और 0.8, sorry by mistake I have typed 0.7, 0.8 जो परसेंटेज है वो है B2B बायर्स के। ओके, अब वो ग्राफ से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि सिर्फ 0.8% ही है जो बायर्स है B2B के। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट आप लोगों को काइटली यूज होता है कि आपके पास में कितना डेटा है, कौन सा डेटा आपके पास में अवेलेबल है, या फिर कौन सा
साइज में है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट में यूज कर रही हूँ दो चीजों के लिए, कैटेगरी और साइज के लिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को वेरिएबल आपका असाइन करना है। तो मैंने एक्स डेटा जो कि कैटेगरी के लिए असाइन कर लिया और वाई डेटा मैंने साइज के लिए असाइन किया। फिर यहाँ पे आप प्लॉट करने वाले हैं स्कैटर प्लॉट, तो उसके लिए आप लोगों का फॉर्मूला या फिर सिंटैक्स जो है वो है PLT, मतलब मैट प्लॉट लिए हम यूज कर रहे हैं डॉट स्कैटर, ये कीवर्ड है स्कैटर प्लॉट के लिए। और इन ब्रैकेट में कौन सी दो चीजें हम यूज कर रहे हैं, एक्स डेटा और वाई डेटा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल लिए है वो नाम यहाँ पे आप लोग को डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को लेबल देना है। एक्स एक्सिस लेबल का नाम क्या रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लॉट डॉट एक्स लेबल कैटेगरी, प्लॉट डॉट वाई लेबल साइज। ओके, उसके बाद में जो टाइटल रहने वाला है वो आप लोग को स्कैटर प्लॉट, आप लोग को कोई भी टाइटल दे सकते हो, ऐसा नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पे स्कैटर प्लॉट का टाइटल दे रही हूँ। और अब हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग रन करने के बाद में आप लोगों को ऐसा डेटा मिल जाएगा। तो ये आप लोग इजीली पता कर सकते हो कि टी शर्ट के लिए हमारे पास में कौन कौन सी साइज अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखो फ्री साइज नहीं है, बाकी सब साइज है, 4XL तक है। उसके बाद में शर्ट के लिए भी यहाँ पे फ्री साइज नहीं है, बाकी सब चीजें अवेलेबल है। ब्लेजर के लिए यहाँ पे आप लोग के पास में 6XL नहीं है, बाकी यहाँ पे फ्री नहीं है, 5XL नहीं है, 4XL नहीं है। सेम थिंग यहाँ पे वॉलेट, परफ्यूम एंड शूज जो है इसके लिए फ्री अवेलेबल है, साइज ही नहीं है। ओके, मतलब फ्री है उसकी साइज। तो ये मैंने कैटेगरी और साइज के साथ में इजीली आप लोग रीड कर सकते हो आपका डेटा स्कैटर से कि कैटेगरी और साइज के बीच में कौन सी चीजें अवेलेबल है या फिर कौन सी ज्यादा गई हुई है, इजीली आप लोग पता कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो हम चेक करने वाले हैं वो सिटी या फिर स्टेट के लिए चेक कर रहे हैं। तो कौन से ज्यादा स्टेट में यहाँ पे बाय की पे है बायर्स ने, वो हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर में एक फिगर स्पेसिफिक कर चुकी हूँ कि मेरे को इतने में ही फिगर में आप लोग बता देना। उसके बाद में यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सिनबॉर्न जो कि काउंट कर रहा है अपने प्लॉट को, DF अपना जो डेटा है वो। उसके बाद में एक्स एक्सिस पे आप लोगों को आना चाहिए शिप, जो भी आपका कॉलम नेम है वो। तो यहाँ पे मेरा शिप स्टेटस है। उसके बाद में एक्स लेबल आप लोगों का आ जाएगा शिप स्टेटस, जिससे मैं एक्स लेबल और वाई लेबल को नेमिंग दे रही हूँ। उसके बाद में टाइटल ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि अगर आप लोगों को वो टाइटल का नाम चाहिए होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट यहाँ पे ऊपर टाइटल में लिख कर आ जाएगा। और यहाँ पे ये एक्स टिक रोटेशनल 90 की वो पूरा 90 डिग्री में मेरे को जो एक्स एक्सिस का नाम रहने वाला है वो 90 डिग्री में मेरे को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को पहले रन करना है। ये देखो सबसे पहले आपका टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन हमने डाला था ऑफ स्टेट। उसके बाद में यहाँ पे हमने एक्स और वाई के नाम दिए थे, काउंट आ गया। और जो सेकेंड एक्स एक्सिस पे आना चाहिए शिप स्टेट आना चाहिए, वो भी आप लोगों का आ चुका है। ओके, बट ये काफी ज्यादा है, राइट, स्टेट काफी ज्यादा है, बट हमें सिर्फ पहले 10 का ही चाहिए। हमको फर्स्ट पहले 10 का ही हमको डेटा पता करना है। तो उसके लिए मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि कीवर्ड यूज होता है हेड। हेड में आप लोगों को वहाँ पे जितने भी काउंट का डेटा चाहिए वो आप लोग को मेंशन करना पड़ता है। बट आप लोग कैसे यूज करोगे, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक वेरिएबल असाइन करना है, जो कि मैंने यहाँ पे टॉप 10 स्टेट एक वेरिएबल असाइन कर लिया है। ओके, फिर DF जो कि आप लोगों का कॉलम नेम रहने वाला है डॉट वैल्यू, और इसमें आप लोगों का काउंट कर रहे हैं सबसे पहले। और कितना डेटा काउंट कर रहे हैं हम लोग, हेड में आपका जितना डेटा रहने वाला है वो हमको पहले 10 का ही चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए मैंने हेड यूज करे हुआ। अगर आप लोगों को पहले 15 का चाहिए तो यहाँ पे आपको 15 लिखना पड़ता था। ओके, उसके बाद में हम अब प्लॉट करेंगे स्टेट का ग्राफ। तो सेम फॉर्मूला जो मैंने ऊपर यूज करे हुआ है सिंटैक्स, सेम यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रही हूँ और यहाँ पे रन कर रही हूँ। ओके, रन करने के बाद में यहाँ पे आप लोग को पहले 10 का ही डेटा शो होने वाला है। तो यहाँ से आप लोग इजीली पता कर सकते हो कि यहाँ पे जो आपका डेटा है जो कि महाराष्ट्र में आपका ज्यादा सेल हुआ है। ओके, सेल्स में। तो यहाँ पे आप लोग को जस्ट नोट डाउन करना है आपका जो भी क्या बोलते आपको ग्राफ से आउटपुट मिल रहा है। फ्रॉम अबव ग्राफ यू कैन सी द मोस्ट ऑफ द बायर्स आर महाराष्ट्र स्टेट। ओके, ऐसे आप लोगों को आपका पूरा जो भी एनालिस करना है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एनालिस करना है आपका डेटा। और फिर लास्ट में आपको एक कंक्लूजन बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट में। तो कंक्लूजन के लिए हम ये वाले प्रोजेक्ट में आप लोग को पता चल रहा होगा द डेटा एनालिस्ट रिवील दैट द बिजनेस हैज अ सिग्निफिकेंट कस्टमर बेस इन महाराष्ट्र। यस, हमने देख लिया महाराष्ट्र स्टेट के ज्यादा है, मेनली सब रिटेलर है। आपने देखा होगा 99% रिटेलर थे।
ओके, फुलफिल ऑर्डर थ्रू अमेजोन से हुआ है। एक्सपीरियंस हाई डिमांड काय की थी, अपनी टी शर्ट की ज्यादा थी और काय की साइज में थी, एम साइज में, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुआ एज अ प्रीफर चॉइस अमंग अ बायर। तो ऐसा मैंने एक छोटा सा जो है कंक्लूजन यहाँ पे बता दिया है कि डेटा में क्या क्या है। तो इस टाइप में आप लोगों को आपका कंक्लूजन लिखना है और इस टाइप में आप लोगों को प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो ये था आज का अपना डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ पाइथन, जो कि अमेजोन सेल पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की हुई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।